100 रुपये की एक बड़ी गड्डी लेकर बाहर आए और मुझे देने लगे साहब। मैं गरीब आदमी साहब, इतने सारे रुपये एक साथ देखकर घबरा गया। मैंने पूछा कि आप ये रुपये मुझे क्यों दे रहे हैं? तो उन्होंने कहा, किशन ये रुपये तुम रख लो, पर ध्यान रहे ये बात किसी को कानो कान खबर ना हो। ईशन किशन द 12th मैन। एक बात हमेशा याद रखना कि चोर चोर तभी कहलाता है जब वो चोरी करते हुए पकड़ा जाए, वरना तब तक वो भी एक इज्जतदार आदमी रहता है। बट अगर वो चोर चोरी करते हुए ना पकड़ा जाए तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उसने चोरी नहीं की है। इसका मतलब बस ये है कि लोग अभी उसके बारे में जानते नहीं हैं। IPL 2025 का MI वर्सेस SRH का 2 मैच, पहला मैच 17 अप्रैल को हुआ, दूसरा मैच हुआ 23 अप्रैल को। इन दोनों मैचों में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसे देख लोग ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि ये दोनों मैच किसी आम मैच की तरह हुई। इन दोनों टीमों के बीच पहला मैच में जब MI के बॉलर फुल टॉस बॉल फेंक रहे थे तो SRH के कुछ बैट्समैन या तो उस पर आउट हो रहे थे या फिर धीरे से मारकर 1 रन ले रहे थे। कमेंटेटर भी इस बात पे काफ़ी हैरान थे क्योंकि फुल टॉस बॉल छक्का मारने वाला बॉल होता है। सबसे आसान बॉल माना जाता है फुल टॉस बॉल को, जिस पर हर बल्लेबाज छक्का मार सकता है। बट वहीं SRH के कुछ बैट्समैन उस पर आउट हो रहे थे। इसी मैच में ईशन किशन भी एक फुद्दू सा शॉट मारने में आउट हो गए। इसके बाद 23 अप्रैल को इन दोनों टीमों के बीच होता है दूसरा मैच, और इस मैच में तो हद हो गया। दीपक चाहर अपना पहला बॉल फेंकते हैं। इसके बाद कमेंट्री कर रहे आकाश चोपड़ा भी कहते हैं, दीपक के सामने ईशन किशन, वाइड के साथ इस ओवर की शुरुआत। चाहर के सामने ईशान किशन, वाइड के साथ शुरुआत है। बॉल ईशन किशन के लेफ्ट साइड से निकल जाता है। इसके बाद ईशन किशन चल देते हैं और जो एम्पायर पहले वाइड दे रहा था वो आउट देने लगता है और आउट दे भी देता है। ना बॉलर ने अपील किया, ना विकेट कीपर ने अपील किया, ना ही किसी अन्य खिलाड़ी ने अपील किया। उसके बावजूद भी एम्पायर ने आउट दे दिया। और ये पहली बार हुआ है जब किसी भी खिलाड़ी ने भी अपील ना किया हो, उसके बाद भी एम्पायर आउट दिया। और हद तो तब हो गया जब बाद में चेक किया गया तो ईशन किशन आउट थे ही नहीं। बॉल ना ही तो उनके बैट में लगा, ना ही उनके पैड में लगा, ना ही उनके बॉडी के किसी अन्य हिस्से में लगा। उसके बाद भी ईशन किशन चले गए थे, जबकि ईशन किशन से पहले ट्रेविस हेड आउट हो चुके थे। यहाँ पर ईशन किशन को रिव्यू लेना बनता था। भाई ये माही वालों, अगर तुम 13 खिलाड़ी के साथ खेलोगे तो कोई क्या ही कर सकता है। लेकिन MI वालों ने एक चीज गलत किया, भाई कम से कम स्क्रिप्ट तो याद करा दिया करो। तुम्हारे खिलाड़ी को स्क्रिप्ट ही याद नहीं रहता है, सबको साफ पता चल जाता है कि ये क्या चल रहा है। और भाई ईशन किशन, मैं मान गया हूं कि तुम RC फैन से भी ज्यादा अपने टीम के लिए लॉयल हो। मैं कतई नहीं मान सकता कि इस मैच में फिक्सिंग नहीं हुआ है, क्योंकि इतने सारे इत्तेफाक एक साथ नहीं हो सकते। गुरु चाणक्य ने कहा था कि अगर इत्तेफाक ज्यादा होने लगे तो सतर्क हो जाओ, कुछ गड़बड़ है। इन दोनों टीमों पर जांच होनी चाहिए, और खासकर ईशन किशन और एम्पायर पर। और एम्पायर के चेहरे पर यह साफ पता चल रहा है कि एम्पायर फैसले अपने मन से नहीं ले रहा है, किसी के दबाव में ले रहा है। आप उसके चेहरे पर साफ देख सकते हो। यहाँ पर एम्पायर और रोहित शर्मा दोनों फॉर्म में हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। एंड जय हिंद।